क्या आप जानते हैं सावन वह महीना है जब साक्षात शिव धरती पर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने अज्ञानता में ही कुछ ऐसा कर दिया जिससे शिव रुष्ट हो जाए और आपको उसका आभास तक न हो। दुर्भाग्य से 90% लोग सावन में 3 ऐसी गलतियां करते हैं जो शिव की पूजा को निष्फल ही नहीं करती बल्कि उनके क्रोध को भी आमंत्रित करती है। और आप नहीं चाहेंगे कि महाकाल आपसे रुष्ट हो जाए, है ना? तो आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे जरूरी शिव भक्ति से जुड़ी चेतावनी है। पूरी वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हर गलती एक परत है, एक रहस्य है जिसे जानना और समझना आपके लिए आवश्यक है। जब सावन आता है तो शिवालयों में घंटियों की गूंज होती है। लोग जल लेकर दौड़ते हैं, गंगा जल, दूध, दही, शहद आदि। लेकिन इसी उत्साह में एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। ऐसी भूल जो पूजा को निष्फल ही नहीं करती बल्कि शिव के कोप को भी आमंत्रित करती है। वह भूल है शिव को अशुद्ध या गलत तरीके से जल अर्पित करना। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कथा है काशी के एक वृद्ध ब्राह्मण की, जिनका नाम था हरिदत्त। जीवन भर उन्होंने शिव की उपासना की। वह एक नियम से बंधे हुए शिव भक्त थे। हर सोमवार को, विशेषकर सावन में, वह शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। एक वर्ष सावन के तीसरे सोमवार को तेज वर्षा हो रही थी। हरिदत्त वृद्ध हो चुके थे, शरीर जवाब देने लगा था। उन्होंने सोचा, आज पोखरे से जल भर लेता हूँ, बस अर्पण करना तो भाव का कार्य है। उन्होंने बिना देखे पोखरे का गंदा, कीचड़ भरा, कीड़े वाला पानी एक लोहे के बर्तन में भर लिया और सीधे शिवलिंग पर चढ़ा दिया। न स्नान किया, न मंत्र बोले, न भाव था, न श्रद्धा थी, बस आदत भर रह गई थी। उसी रात जब हरिदत्त गहरी नींद में सो रहे थे, उनके स्वप्न में महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, वेदना थी। शिव बोले, हरिदत्त, तुमने वर्षों मेरी पूजा की, मैं सब देखता रहा, पर आज तुमने वह दिया जो न दान योग्य था, न श्रद्धा योग्य। जल शुद्ध नहीं था, बर्तन पवित्र नहीं था, और सबसे दुखद, तुम्हारा मन श्रद्धा से रिक्त था। क्या मैं तुम्हारे जीवन में अब केवल एक आदत भर रह गया हूँ? हरिदत्त कांपते हुए उठे और रो पड़े। और अगले ही दिन उन्होंने गंगा तट जाकर गंगा स्नान किया, शुद्ध ताम्र पात्र में गंगा जल लिया और मंत्रोच्चार के साथ पूरे भाव से शिव को अर्पित किया। उस रात फिर उन्हें स्वप्न आया। इस बार शिव प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, हरिदत्त, तुमने मुझे जल नहीं, अपना हृदय अर्पित किया है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, अशुद्ध जलम नैव देयम लिंगे शुद्ध जलम भक्ति पूर्वकम। यानी जल तभी स्वीकार होता है जब वह शुद्ध हो, पवित्र पात्र में हो और भक्ति के साथ अर्पित किया जाए। अन्यथा वह जल शिव के लिए नहीं, सिर्फ मिट्टी के लिए गिरता है। मित्रों, अगर आप इस कथा से कुछ सीख पाए, अगर आपने भी कभी ऐसा किया हो या भविष्य में ऐसी गलती से बचना चाहते हो, तो मैं आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अपने उन साथियों तक शेयर करें जो शिव भक्त हैं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्य, शास्त्र और भक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी जो सबसे बड़ी भूल होती है वह होती है बेलपत्र की। बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं, यह त्रिदेवों की शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है बेलपत्र की 3 पत्तियों में। लेकिन अफसोस, बहुत से भक्त जाने अनजाने ऐसी भूल कर बैठते हैं जो बेलपत्र को पुण्य नहीं, पाप का कारण बना देती है। गलतियां क्या करते हैं भक्त? पुराने मुरझाए कीट लगे पत्ते चढ़ाना, बेलपत्र को बिना स्नान किए तोड़ना, बिना मंत्र के अर्पण करना, सबसे महत्वपूर्ण, बेलपत्र की डंडी को शिवलिंग की ओर रखना, जिसे शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। यह दिशा केवल ऊर्जा प्रवाह को अवरुद्ध नहीं करती बल्कि नकारात्मकता को भी आमंत्रित करती है। आइए इसे भी एक कथा के माध्यम से समझते हैं। यह कथा है राजकुमार सुधनवा की,
जो विदेह राज्य का एक धर्मपरायण राजा था। एक बार उसके राज्य में तीव्र अकाल पड़ा, न जल रहा न अन्न। मंत्रियों ने सलाह दी, राजन, शिव की आराधना ही एकमात्र उपाय है। राजा ने काशी जाकर गंगा स्नान किया और 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लिया। परंतु एक दिन संकल्प के बीच उसकी पत्नी ने देखा कि राजा ने गलती से एक बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर रख दी है। वह दौड़ती हुई आई और उसे ठीक किया। उस रात स्वप्न में शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, सुधनवा, तुमने लाखों पत्ते चढ़ाए पर तुम्हारी पत्नी के एक छोटे से सुधार ने तुम्हारी पूजा को सिद्धि दी है। यदि वह डंडी यूं ही रहती तो तुम्हारा संकल्प अपूर्ण रह जाता। अगले ही दिन राज्य में वर्षा हुई, खेत लहलहाए और प्रजा में आनंद छा गया। शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है, न चूर्णम न भिन्नम च न जर्जरम न लघिंतम बिल्वपत्रम न देयम ही दोषयुक्तम शिवप्रियम। अर्थात फटा, सूखा, कीड़े खाया या जर्जर बेलपत्र को सिर को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविक जीवन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बेलपत्र प्रातःकाल तोड़ें, स्नान के बाद। पत्ते कोमल, हरे और त्रिदली हों। अर्पण से पहले मंत्र बोलें, ओम बिल्वपत्रम समर्पयामि। डंडी शिवलिंग से दूर रखें। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक पत्ते की दिशा आपकी पूरी पूजा का परिणाम बदल सकती है? यही शास्त्रों की गहराई है और यही हमारी संस्कृति का रहस्य भी। अगर आप भी ऐसे ही शास्त्र सम्मत, गहन और भक्तिपूर्ण जानकारी हर सप्ताह चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सभी शिव भक्त सही पूजा कर सकें और शिव की कृपा पा सकें। तीसरी सबसे बड़ी भूल, क्या आप जानते हैं ओम नमः शिवाय का गलत उच्चारण भी शिव को रुष्ट कर सकता है? पूजा में जो सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वह है भाव और उच्चारण, क्योंकि शिव कोई मूर्ति नहीं, वह नाद है, स्पंदन है, ऊर्जा है। आप अगर जल भी चढ़ाएं पर भाव अशुद्ध हो या ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र का एक भी अक्षर गलत बोलें तो वह शिव को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट भी कर सकता है। और यही भूल होती है सबसे ज्यादा भक्तों से, क्योंकि यह गलती दिखती नहीं पर असर करती है बहुत गहरा। गलतियां क्या होती है? ओम नमः शिवाय को तेजी में, घबराकर या तोड़कर बोलना, शिव पूजा करते समय अहंकार या दिखावे का भाव रखना, पूजा करते समय सोशल मीडिया, मोबाइल या बातें करते रहना, मंत्र जप के दौरान मन का भटकना, ईर्ष्या, क्रोध या मोह में फंसा होना। याद रखिए, शिव को वस्तु नहीं चाहिए, भावना चाहिए। और अगर भावना नहीं है तो मंत्र शब्दों का शोर बनकर रह जाता है जिसकी कोई शक्ति नहीं होती। आइए इसे भी एक कथा के माध्यम से समझते हैं। यह कथा है एक महिला तपस्विनी की जिसका नाम था अनूपा। अनूपा ने हिमालय में 12 वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया, एकांत, तपस्या, मौन, साधना। पर 12 साल बाद भी उसे न कोई सिद्धि मिली न कोई शिव दर्शन। हताश होकर उसने अपना जप छोड़ दिया और समाधि में बैठी रही। उसी रात एक वृद्ध योगी उसके आश्रम में आए और बोले, बेटी, 12 वर्षों तक तुमने मंत्र जपा, लेकिन क्या कभी यह देखा कि तुम्हारे मन में शिव थे या केवल सिद्धि की लालसा थी? अनूपा कांप गई। वृद्ध ने आगे कहा, मंत्र वह नहीं जो केवल जिह्वा बोले, मंत्र वह है जो मन, प्राण और आत्मा से निकले। तुम्हारा मंत्र केवल मस्तिष्क से आया, हृदय से नहीं। यही कारण है कि शिव मौन रहे। अनूपा ने आंखें बंद की और अगले दिन से वही मंत्र, लेकिन इस बार पूर्ण समर्पण और शून्यता से बोलना शुरू किया। और केवल 21 दिनों में उसे महादेव के दर्शन हुए। शिव ने कहा, अब तुमने मुझे नहीं पुकारा, अब तुमने स्वयं को भुलाकर मुझे अपना बन जाने दिया। यही मंत्र की सिद्धि है। शिव महापुराण में लिखा है, मंत्राणाम भावहीनान निष्फलान भवन्ति ही। अर्थात भावना रहित मंत्र केवल वाणी के कंपन है, वह ईश्वर तक नहीं पहुँचते। और दूसरी ओर अत्र भावः तत्र शिवः, जहाँ शुद्ध भावना होती है वहाँ स्वयं शिव निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय का उच्चारण धीरे, गहराई से और सांसों के साथ करें।
जाप के समय मन को मोबाइल, आवाज या विचारों से दूर रखें। शिव का ध्यान करें, ना सिर्फ आंखों से बल्कि दिल से। कोई भी मंत्र बोलने से पहले स्नान करें, आसन लगाएं और मौन रखें। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है शिव को पाने के लिए शब्द नहीं, समर्पण चाहिए। अगर आज की इस कथा ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन प्रियजनों तक शेयर करें जो शिव की भक्ति करते हैं, ताकि वह भी इन सूक्ष्म लेकिन गंभीर भूलों से बच सके। तो अब आपने जाना सावन में 3 ऐसी गलतियां जिन्हें 90% लोग अनजाने में करते हैं और शिव की पूजा को निष्फल बना बैठते हैं। जल अर्पण की भूल, बेलपत्र की चूक और मंत्र के भाव की कमी। यदि आपने इन्हें समझ लिया और इनसे बचने का संकल्प ले लिया तो शिव की कृपा से आपके जीवन में शांति, शक्ति और शुभ का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। तो मित्रों, सावन में की जाने वाली ये 3 भूलें, जल की अशुद्धि, बेलपत्र की चूक और भावहीन मंत्र, ये सब मिलकर शिव की पूजा को निष्फल और शिव को रुष्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप अब सचेत हो गए हैं तो यकीन मानिए महाकाल की कृपा आपसे दूर नहीं रह सकती। यदि यह बातें आपके मन को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, परिवार और मित्रों के बीच इसे जरूर साझा करें, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, यह एक भक्ति का संदेश है। अगले वीडियो में हम जानेंगे क्या रात में शिव पूजा वर्जित है और क्यों कुछ लोग कहते हैं कि रात्रि में शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। इस रहस्य का खुलासा जल्द ही। हर हर महादेव।